हेलो, आज हम करेंगे क्लास 12th NCERT इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव AOD की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है हमारा, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of the cube increasing when the edge is 10 centimeter long? देखते हैं इसको। सॉल्यूशन, क्यूब की एज कुछ लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। साइड कहें या एज कहें एक ही बात है। साइड कहें या एज कहें एक ही बात है। और क्या दिया हुआ है हमें? एक दिया हुआ है हमें ये, उसकी एज इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और उन्होंने हमें दे रखा है dx/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेंटीमीटर माने डिस्टेंस है, या तो डिस्टेंस है, लेंथ है, हाइट है, रेडियस है। मतलब कोई चीज़ डिस्टेंस की है, ये यूनिट हमें बताती है कि हमें क्या लेना है। सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड मतलब टाइम, इंक्रीज कहें हम, इंक्रीजिंग कहें, या चेंज कहें, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे साइड चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रही है, ये हमें ये बता रहा है। सेंटीमीटर कहें, इसका मतलब है डिस्टेंस है, या तो वो लेंथ है, रेडियस है, ठीक है। सेंटीमीटर मीन्स डिस्टेंस है, लेंथ है, रेडियस है। कोई चीज़ ऐसी है जो डिस्टेंस की है, लेंथ की है, ठीक है। और सेकंड माने टाइम, ठीक। यानी कि हमारा साइड चेंज हो रही है, विद रिस्पेक्ट टाइम हो रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड हमें यही बता रहा है। यूनिट हमें ये बताती है कि चेंज, इंक्रीज कहें या चेंज कहें, एक ही बात है। चेंज काय में हो रहा है? डिस्टेंस में हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टाइम हो रहा है। यहाँ पे बात डिस्टेंस की, यहाँ बात लेंथ की हो रही है, किसकी? क्यूब की। क्यूब की साइड की लेंथ की बात हो रही है। क्यूब की साइड की लेंथ इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो dx/dt दे रखा है, ठीक। नो वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा हमारा L इंटू बी इंटू एच। L तो L है ही, B भी L है यहाँ, H भी L है। क्यूब है, क्यूब की सब साइड इक्वल होती हैं, क्यूब की ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। नो x इंटू एक्स इंटू एक्स वी, वी, ठीक है, वी वॉल्यूम ऑफ क्यूब L इंटू बी इंटू एच। क्यूब है तो L भी L है, B भी L है, H भी L है। L हमने x माना हुआ है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब हमने x मानी हुई है, तो L भी x हो जाएगी, B भी x हो जाएगी, H भी x, यानी L x, ये L भी x, ये L भी x। नो V इज इक्वल टू एक्स क्यूब, V इज इक्वल टू एक्स। निकालना क्या है हमें फाइंड करना है हाउ फास्ट द वॉल्यूम इंक्रीजिंग। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मैंने बताया आपको इंक्रीज कहें या चेंज कहें एक बात, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम होगा ये भी, क्योंकि एज हमारी चेंज हुई है, विद रिस्पेक्ट टाइम हुई है, dx अपॉन dt है। ऐसे हमारा वॉल्यूम चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टाइम होगा। कब? जब x हमें 10 दे रखा है, जब x हमें कितना दे रखा है 10, x गिवन है, x हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इसका यूज हम आगे ले लेंगे। ना इसको में डिफ्रेंशिएट करना है, बोथ साइड करना है और विद रेस्पेक्ट टी करना है, विद रेस्पेक्ट टी करना है। क्यों बताया मैंने आपको, साइड, इसकी साइड इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है या चेंज हो रही है, एक ही बात है, इंक्रीज हो रही है विद रेस्पेक्ट टाइम हो रही है। आपको ये बता रहा है, यूनिट बताती है, डिस्टेंस, लेंथ, हाइट, रेडियस सेंटीमीटर में चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। हमें डिफरेंस करना है, बोथ साइड करना है, विद रिस्पेक्ट टी करना है, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। ये क्या है हमारा, इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये क्या है हमारा, इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम, एक ही बात है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है, बोथ साइड करना है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टाइम हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टाइम हो रहा है, वॉल्यूम होता है हमारा एक्स क्यूब, सो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टी हो रहा है, ये विद रिस्पेक्ट टी हो रहा है, तो x का डिफ्रेंशिएशन भी होगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू x, x हमें यहाँ पे 10 दे रखा है, x हमें यहाँ 10 दे रखा है, ठीक है, और dx अपॉन dt में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। x यहाँ हमें दे रखा है 10,
10 सेंटीमीटर और dx अपॉन dt है हमारे पास 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dv अपॉन dt आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 3, ये आ जाएगा dv अपॉन dt 9 इंटू 10 9 इंटू 100 इज इक्वल टू 900। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये यूनिट भी आपको यहीं से मिलती है, ये यूनिट भी आपको यहीं से मिलती है। डीवी वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, टाइम की यूनिट सेकेंड। हमारी साइड की यूनिट सेंटीमीटर में थी, इसलिए यहाँ वॉल्यूम की यूनिट भी सेंटीमीटर में लेंगे। टाइम की यूनिट हमारी सेकंड में थी, इसलिए टाइम की यूनिट सेकंड में लेंगे। ये हमारा dt है, dx अपॉन dt। ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट हमारी सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और टाइम की यूनिट हमारी सेकंड में है, इसलिए सेकंड आएगा। ठीक, यही हमारा इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। हमारा आ गया dv अपॉन dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।